अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी हम MTS 644 का आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 78। लास्ट वीडियो में हमने किए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स 75, 76। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मुझे ये पक्का यकीन है कि आपके पेपर में आएगा, इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने इसको आपको 2 से 3 टाइम रिपीट करवाया था। एक्स जब ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा तब आपने क्या लिखना है 1, क्योंकि जब वो बिलोंग करता है 1 आता है, जब बिलोंग नहीं करता तब 0 आता है। अब आपको पता है कि जब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि या एक्स ए में भी है और एक्स बी दोनों में है। तो जब एक्स ए में है तो क्या आंसर आएगा एक्स ए का 1, जब एक्स बी में है तो एक्स बी का क्या आंसर आएगा 1। इसका आंसर भी 1 है और इन दोनों का आंसर, और इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 1, तो इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। केस 2 आपने लेना है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो अब इसके लिए आपके डिफरेंट केसेस बन जाएंगे कि या एक्स ए में है एक्स बी में नहीं है, या एक्स बी में है एक्स ए में नहीं है, या एक्स ए ना ए में है ना बी में बिलोंग करता है। तो अब इन केसेस के लिए अब लिखे ना एक्स ए में 1 आएगा, एक्स बी क्या होगा 0। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0, इसका आंसर 0। अब एक्स बी में है एक्स ए में नहीं है, तो एक्स बी 1, एक्स ए 0, तो ये भी 0 1 0। अब ना एक्स ए में है ना बी में है, तो 0 0 0, इसका आंसर भी 0 आएगा क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा, और इन तीनों के आंसर भी 0 आएंगे। तो ये यहाँ से भी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगी इन दोनों केसेस में। तो जी स्टार्ट करते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है 78, शो डैट एक्स ए क्रॉस बी सेम टू सेम, लेक्चर नंबर 76 है ये। बस यहाँ पे जहाँ हमने इंटरसेक्शन यूज़ किया था वहाँ यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। सेम इसको ऐसे ही लिखें। सबसे पहले एक्स वाई ए बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसमें आपने केस नंबर 1 क्या लेना है। अब देखें ए मल्टीप्लाई बी है, ए मल्टीप्लाई बी में एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स ए में भी होगा एक्स बी में भी होगा। तो ये आपने लिखा, जब एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, एक्स ए का भी 1 और एक्स बी का भी 1 और एक्स ए क्रॉस बी का भी 1। अब इसका आंसर भी 1 आया और इन दोनों का आंसर 1.1 क्या होगा 1। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स ए क्रॉस बी एक्स वाई ये भी 1 के इक्वल है और ये वाला भी 1 के इक्वल है, तो ये क्या होगा 1। अब केस 2 है कि एक्स वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करता। सेम वही हमारे जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 76 में देखे थे वही वाले हैं कि या एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0 0, ठीक है। फिर एक्स ए से बिलोंग करता है नहीं करता, लेकिन वाई बी से बिलोंग करता है 0.1 0। एक्स ए से बिलोंग नहीं करता और ना वाई बी से बिलोंग करता है तो 0.0 0। अब देखें जब एक्स वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करता तो इसका क्या आंसर आएगा 0 लेफ्ट हैंड साइड का। और इन तीनों केसेस में भी देखें आप पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 0। तो ये देखें यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल है। दो आपके पास सेट हैं एक्स वाई, आपने उसको बताना है कि वो ए क्रॉस बी में ये बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो आंसर 1 आएगा। और देखें जब ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एक्स ए में भी होगा एक्स बी में भी होगा, तो इन दोनों का आंसर भी 1 आएगा आपके पास और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। सेकंड केस है कि एक्स वाई ए क्रॉस बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके डिफरेंट केसेस बन जाएंगे कि या एक्स ए में है वाई बी में नहीं है, या एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा वाई बी से बिलोंग कर रहा है, या एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा और ना वाई बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये सेम वही कंडीशन हैं जो हमने लेक्चर नंबर 76 में देखी थी और इन केसेस में भी 0। अब देखें ये आपने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे देखें जब ये बिलोंग नहीं कर रहा इसका आंसर भी 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी ये 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट है आपके पास लेक्चर नंबर 79। अब लेक्चर नंबर 79 में आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये थ्योरम देख लें कि ए है ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यूनियन एन अप्रोचेस 1 to infinity ए। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये पार्ट वाइड डिस्जॉइंट सिस्टम है। अब देखिए एक्स ए है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आप पहले ये साइन लगाएंगे सम का एक्स ए एन, ठीक है, एन अप्रोचेस 1 to infinity। ये जस्ट MCQs में भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, MCQs के लिए सब्जेक्टिव के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बस इसको इतना देख लें कि एक्स ए किसके इक्वल है, यहाँ पे आप या यूनियन लगा दें या आप ये सम का साइन लगा दें एक्स ए एन अप्रोचेस 1 to infinity। अगर ये MCQs में आ जाए तो आपने इस पर टिक लगाना है, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका लेक्चर टॉपिक नंबर 80। अब टॉपिक नंबर 80 में क्या करना है आप लोगों ने,
लेट ए बिलोंग करता है एक्स से और उसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट नहीं है। फॉर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आप उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स ए मेजरेबल है तो ए भी मेजरेबल है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे और पूछेंगे अगर एक्स ए मेजरेबल है तो आप क्या करेंगे, ए मेजरेबल है, और अगर ए मेजरेबल है तो एक्स ए भी मेजरेबल होगा। दरमियान में ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है और ये हम कब लगाते हैं, जब आपने ये इसको भी लेना है, इसको मतलब ये भी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मतलब अगर एक्स ए मेजरेबल है तो ए मेजरेबल है, ए मेजरेबल है तो एक्स ए भी मेजरेबल है। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शन। आपके पास दो एक्सटेंडेड रियल फंक्शंस हैं एफ एंड जी। अब उन पे आप ये वाले सारे ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर एफ़ और जी मेजरेबल हैं तो ये सारे भी मेजरेबल होंगे। एफ़ प्लस के भी मेजरेबल होगा, एफ़ के एफ भी मेजरेबल होगा, एफ़ प्लस माइनस जी भी मेजरेबल, एफ़ जी एफ ओवर जी, एफ़ ये मैक्सिमम एफ जी एंड मिनिमम एफ जी। तो ये भी क्या होंगे, ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, मेजरेबल। तो ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। वो पूछेंगे एफ एंड जी आर टू मेजरेबल फंक्शंस, तो आपने बताना है कि एफ प्लस के क्या होगा, तो ये क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो ये सारे जितने भी हैं ये मेजरेबल है। अब 81 तक ये हैं, 82 से आगे जितने भी हैं वो सारे इनके प्रूफ्स हैं कि इसको प्रूफ करें ये मेजरेबल है, इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें, इसको, इन सबको आपने नेक्स्ट जितने भी अब टॉपिक्स आएंगे उनमें आपने इन्हीं को प्रूफ करना है कि ये मेजरेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि ये मेजरेबल है। अब इनके प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाले प्रूफ 82 वाला थोड़ा सा छोटा है तो हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। प्रूफ करना है कि आपने एफ प्लस के इज़ मेजरेबल। जितने भी ये प्रूफ्स हैं सबसे पहले लाइन में आपने ये वाला ये लिखना है। ठीक है, जितने भी हैं तो आपने फर्स्ट में लिखना है एफ इज़ मेजरेबल, देन फिर आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर एफ मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल होगा। जितने भी प्रूफ्स आएंगे ये वाली लाइन आपने सबसे पहले लिखनी है। अब देखें आपने क्या प्रूफ करना है, एफ प्लस के। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ए माइनस के करेंगे ताकि दूसरी साइड पे आके एफ़ के साथ प्लस हो जाए। अब जब एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए है और ये मेजरेबल है तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए माइनस के। अब आपने ए से के को माइनस कर दिया, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, अगर आप ए से उसके कांस्टेंट नंबर को माइनस करें तो वो भी मेजरेबल होगा। अब ये देखें कि यहाँ माइनस हो रहा था कि यहाँ आके प्लस हुआ तो ये भी मेजरेबल है। तो हैंस एफ ऑफ प्लस के भी क्या है, मेजरेबल है। तो ये एफ़ प्लस के मेजरेबल है। ये तो शॉर्ट सा प्रूफ है तो ये आ भी सकता है पेपर में, तो इसको भी अच्छे से देख लें। सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है, फिर ए माइनस के ई के यहाँ पे आके प्लस होगा तो एफ़ ऑफ एक्स प्लस के इज़ ग्रेटर देन ए, ये मेजरेबल है। तो इसका मतलब है एफ़ प्लस के भी क्या है, मेजरेबल। तो बाकी हम टॉपिक नंबर 83 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये आपको पता है नोट्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है, एक एक चीज़ को देखना होता है फिर उसको लिखना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा इसी पे लग जाता है। ठीक है, तो काइंडली ये मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।